Jai aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. तो एक recent update by the US elect president that is the Donald Trump कि he'll be जो एक डे लाइट सेविंग टाइम की प्रैक्टिस है अब उसको बंद कर दिया जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपन. बट आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ऐसा क्या है, डीएसटी होता क्या है, एंड सेकेंडली वो क्यों बात कर रहे हैं कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो बंद कर दी जाएगी. सो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने अनाउंस किया कि जो रिपब्लिकन पार्टी जैसे अब बिकॉज वी ऑल नो कि अब ये पावर में आ चुके हैं, सो दे विल बी एलिमिनेटिंग द डे लाइट सेविंग टाइम बिकॉज उनका कहना है कि दैट इज इनकन्वीनियंट प्लस नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रैक्टिस है. मार्च 2022 में भी यूएस सेनेट ने यूनानिमसली वोट किया था इसके लिए कि या तो डेली सेविंग टाइम को आप परमानेंट कर दीजिए, बट एफर्ट जो है वो स्टॉल हो गया था. ऑफ कोर्स वो पास नहीं हो पाया था, प्रॉपर कंसेंसस हमें नहीं मिला था. नाउ सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डे लाइट सेविंग टाइम है बेसिकली है क्या चीज. सो इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन टॉक अबाउट कि जब हमें क्लॉक्स को एक बिकॉज व्हाट दे डू स्प्रिंग में एक 1 आवर एडवांस कर देते हैं और ऑटम में 1 आवर बैक कर देते हैं. दैट इज ओनली बिकॉज व्हाट दे वांट कि जो हमारा डे लाइट है, जो हमारी सन लाइट होती है, उसकी ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सके. बिकॉज वी ऑल नो कि जो हमारा अर्थ है, रोटेशन रेवोल्यूशन के सारे फैक्ट्स आपको पता है. सो जो सनलाइट का टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में भी ले, सो वी ऑल नो जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो सनलाइट का जो टाइम होता है वो कम रहता है, वेयर एज विंटर में हमारा जो सनलाइट जिस टाइम पे आपके पास रहती है वो काफी ज्यादा रहता है. सो उसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस में यूएस में क्या किया जाता है, व्हेन जब स्प्रिंग आता है तो 1 आवर जो है एडवांस कर दी जाती है, ऑटम में उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाता है ताकि एंड मुद्दा एक है कि डे लाइट को हम ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें. नाउ वी से कि हिस्ट्री क्या है इसकी, तो इसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है. पहली बार इसका जो आइडिया आया था दैट वाज इन द 18th सेंचुरी. बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने ये लिखा था कि जल्दी वेकिंग व्हेन ही वेक अप अर्ली, तो वो डे लाइट का ज्यादा यूज कर पाते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी कॉस्ट को सेव करते हैं. उसके बाद ये जो पर्टिकुलर आइडिया है 19th सेंचुरी में न्यूजीलैंड से जॉर्ज बर्नार्ड हडसन और यूनाइटेड किंगडम से विलियम विलिट, उन्होंने भी ये पर्टिकुलर आइडिया प्रपोज किया. एंड उनका कहना था कि क्लॉक्स को चेंज किया जाए ताकि डे लाइट आवर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके. डीएसटी का जो पहला मेजर एडॉप्शन आया था दैट वाज इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड फ्यूल को बचाने के लिए जो है इसका यूज किया गया था. हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ उसके बाद से इसको वापस से रिपील कर दिया गया था. परमानेंट जो ये बना था दैट वाज इन देयर 1966 जब यूनिफॉर्म टाइम एक्ट को पास किया गया. बट आज भी यूएस में बहुत सारे स्टेट्स इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जो इसको नहीं फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल हवाई, एरिजोना, दे डू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस. एंड उनका कहना है कि वी डू हैव द यूनिक क्लाइमेट ज्योग्राफी, सो वी विल नॉट बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द गुड एंड बैड ऑफ द डे लाइट सेविंग टाइम, ऐसा क्या है. क्रिटिक्स का कहना है कि जो डीएसटी है पॉइंट आउट की ओरिजिनल इंटेंट था इसका कि एनर्जी को हमें सेव करना है बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द आर्टिफिशियल लाइटनिंग. देन स्टडीज का ये कहना है कि हमें मिक्स रिजल्ट्स मिले हैं इस पर्टिकुलर की इफेक्टिवनेस के ऊपर. कुछ रिसर्च के अंदर ये लिखा गया है कि एनी एनर्जी सेविंग आर मिनिमल, बहुत कम इसमें हो रहा है, एंड मे बी ऑफसेट बाय इंक्रीज एनर्जी यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग. मीन्स जब हम नॉर्मली अगर आप देखते हैं, जब चाहे समर्स है चाहे विंटर्स है, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, ठीक है, अगर हम विंटर्स की भी बात करते हैं तो ज्यादा ठंड सुबह शाम उस पे आता है. तो उनका कहना है कि जो मिनिमल की जो प्रैक्टिस है उसी पर्टिकुलर रीजन पे वही जो हमारी एनर्जी जो आप सेव करना चाह रहे हो वो हम कहाँ सेव कर रहे हैं, वो हम उतनी वेस्ट कर दे रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग के ऊपर. एंड जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है डीएसटी के, दैट्स व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट. प्रोपोनेंट्स का ये कहना है कि लॉन्गर डे लाइट आवर्स जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा जो है प्रपोज करती है. रीजन बिंग, जब आप अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास डे लाइट, बिकॉज अर्ली ऑफिस आवर्स इसके अंदर रहते हैं, लेकिन डे लाइट्स और ज्यादा इकोनॉमी कैसे बढ़ती है कि जो एक रिमेनिंग टाइम है, सो ये सब वो लेजर एक्टिविटीज को, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो या कोई किसी भी इस तरह की लेजर एक्टिविटीज के अंदर दे सकते हैं, तो वो एक नेशन की इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा पुश हो. So extend daylight can lead to higher sales in the evening hours because people are likely to engage in the leisure activities after the work. साथ ही में स्टडीज का ये भी कहना है कि इवनिंग आवर्स में जो
ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। रीजन बिंग बिकॉज आप जानते हैं जब डार्क होगा, अंधेरा उस टाइम पे विजिबिलिटी की वजह से, या जो क्राइम रेट्स है वो भी डार्क के अंदर, तो यस उनके अंदर भी हम एक डिक्रीज देखते हैं डन, बिकॉज दिन में व्हेन वी डू हैव द प्रॉपर परफेक्ट सनलाइट तो उस टाइम पे ये सब चीजें कम है। बाईएनुअल क्लॉक चेंजेस जो ट्रंप ने भी यहाँ पे कोट किया कि जो स्लीप पैटर्न्स है, जो हमारी हेल्थ के रिलेटेड कंसर्न्स है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एंड उनको इशू का वो जो एक सफर किया जा रहा है, बिकॉज हम जानेंगे लास्ट में कुछ कोट्स के बारे में, कुछ डाटा दिया गया है कि हेल्थ इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है हमारी अफेक्ट हो रही है। Several states have passed legislation to eliminate the clock changes or adopt year-round DST, और जिससे ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी इतने सालों से उसके ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। एंड कॉस्टली क्यों होती जा रहा है डीएसटी? बिकॉज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन द एनर्जी कंजम्पशन, हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सो पहले ओरिजिनली हम चाहते थे एनर्जी सेव की जाए, लॉन्ग लाइट डे आवर्स को यूज किया जाए, बट हमने पाया क्या कि इंक्रीज कूलिंग कॉस्ट हमें मिली। टाइम चेंज ऑल्सो स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है, और आप जानते हैं कि स्लीप पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी लॉसेस बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट फ्रेश, सो आप प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर। साथ ही में एक स्टडी कंप्लीटेड बाय किमूरा इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स, उनका भी कहना है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है डीएसटी की वो सब्सटैंशियल है। फोकस रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक लॉस के ऊपर भी, एंड ये जो ट्रांजिशन है बेसिकली तो हमें ये बंद करना होगा। सो नाउ दिस इज द परफेक्टली डाटा जो कोट हुआ है, इनका कहना ये है जो स्टडी के अंदर लिखा है कि कॉस्ट जो हमें डीएसटी की पड़ रही है दैट इज $672.02 मिलियन एनुअली। हार्ट अटैक्स के ऊपर जो कॉस्ट जा रहा है $374.75 मिलियन, स्ट्रोक्स $251.53 मिलियन, वर्क प्लेस इंजरीज है $18.35 मिलियन, और ट्रैफिक एक्सीडेंट है $27.39 मिलियन। सो नाउ दिस इज द होल डाटा, एंड इन्हीं रीजंस की वजह से जो ये ट्रंप इज सेइंग कि दे विल बी डिसकंटिन्यूइंग विद द डीएसटी प्रैक्टिस। सो ये जो 1 आवर एडवांस और 1 आवर रिवर्ट बैक होता है तो उनका कहना है कि विल बी स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। सो लेट्स सी, बट यस मेन मुद्दा था आपको जानना कि डे लाइट सेविंग टाइम, एंड इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर geography. So that's all. Now on your screen you do have the course for SSB interview, और महीने बैच बैठते you can join. We do have the courses for NDA CDS FCAT, you can enroll, और जब आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वर्ड रिटर्न आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।